जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। अखिलेश ने भले ही शूद्र वाली लाइन से तौबा कर ली हो, लेकिन जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, उसे नए रंग रूप में पेश किया गया है और इसका नाम है जातीय जनगणना। सदन में अखिलेश ने भले ही शूद्र पर बयान न दिया हो, लेकिन जातीय जनगणना पर वो जमकर गरजे। और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? जातीय जनगणना की जो राजनीति है उसका उद्देश्य ही केवल यही है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, माने गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों जिसको कहते हैं आप, और अति दलितों, उनके में सेंध लगाना है, जो धार्मिकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। दरअसल अखिलेश नहीं चाहते कि वो धर्म के मुद्दे पर शूद्र या फिर चौपाई वाली राजनीति करके अपने हाथ जलाए। यही वजह रही कि उन्होंने इस मुद्दे को जातीय जनगणना के सांचे में फिट कर दिया। और जातीय जनगणना का मुद्दा ऐसा है जिस पर शिवपाल भी सहमत हैं और रामगोपाल भी। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर जिलेवार संगोष्ठी भी शुरू कर दी है। जब उनकी जाति का सही आंकड़ा आ जाएगा और सरकारी पदों पर जो पदासीन हैं उनका आंकड़ा आ जाएगा, दोनों का रेशियो देखने के बाद तब यह पता चलेगा कि इस जाति की आबादी तो इतनी है लेकिन सरकारी पदों पर इनकी हिस्सेदारी इतनी है, तब निश्चित रूप से ऐसे जातियों के साथ न्याय किया जा सकता है। जब ये सत्ता और सरकार में थे, इनके समर्थन से केंद्र में सरकार थी, पिछड़ी जातियों की बहुत लंबी मांग थी कि हमको संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिलाया जाए। वो उसके लिए कितने आंदोलन हुए थे, लोग जेल गए थे, कितनी यातनाएं सही थी, लेकिन वो मांग नहीं मानी गई। जातीय जनगणना का मुद्दा सियासत में कई बार उठा, लेकिन जब बिहार सरकार ने इस पर कदम बढ़ाए तो अखिलेश को भी भविष्य का सियासी रास्ता मिल गया। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष के तमाम दल सहमत हैं, लेकिन अखिलेश के लिए दिक्कत यह है कि उनकी नीयत पर सब बारी बारी से प्रहार कर रहे हैं। जिस समय अखिलेश जी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिनको न अपना बहुमत जुटाना था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उस समय तो उनको एक बार याद नहीं आया कि हमें जातीय जनगणना करा लेना चाहिए। और यही नहीं, उनकी भी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, लेकिन कभी भी उनकी पार्टी ने कभी इस मुद्दा को लेकर नहीं आई। नहीं, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि जो जनगणना की बात है वो तो बैकवर्ड की जनगणना की बात हो रही है, पिछड़े समाज की जनगणना की बात हो रही है, और इससे एससी की जनगणना की चर्चा तो नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता इसका और उसका कोई आपस में मेल है। जाति जनगणना की बात अखिलेश जी कह रहे हैं, जाति जनगणना के नाम पर वो वोट इकट्ठा करने की तैयारी में है। अब इनके झांसे में प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। ये 4 बार सरकार चला चुके हैं। समाजवादी पार्टी अब दगे हुए कारतूस की तरह दिख रही है। और मजे की बात की अति पिछड़ा, अति दलित समाजवादी पार्टी से नफरत करने लगा है। सवाल ये नहीं कि जातीय जनगणना होगी या नहीं, सवाल ये है कि इस मुद्दे पर अखिलेश को सियासी माइलेज मिलेगा या नहीं, क्योंकि अखिलेश जहां खुलकर जातियों का जिक्र कर रहे तो सीएम योगी इस मुद्दे को विकास के मुद्दे से ढकने की कोशिश में है। हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। शूद्र वाली सियासत में जोखिम था, लेकिन जाति वाली राजनीति जोखिमों से मुक्त है। अखिलेश जानते हैं कि अगर इस मुद्दे को साध लिया तो यूपी के दलित और पिछड़े वोटर में एक नया संदेश पैदा कर सकते हैं। पिछड़ों में ये एक मैसेज देने की कोशिश है
क्योंकि इससे होगा तो हमारी सब जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या हो जाएगी, तो हो सकता है हम इसके लिए संघर्ष करके उनकी साझेदारी, उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करें। जब से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। पहले दिन से लेकर छठे दिन तक जातीय जनगणना का जिक्र हुआ। पहले दिन जहां सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो पांचवें दिन वेल में खड़े होकर सपा और रालोद के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस बीच सपा दफ्तर के बाहर शूद्र वाले पोस्टर की जगह जातीय जनगणना वाले पोस्टर टांग दिए गए। यानी साफ है कि सपा इसी मुद्दे को 24 के चुनाव में सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाएगी।